जय गुरु जी बाबा। मेरे प्यारे गुरु बा, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि काम विकार हर एक आत्मा के अंदर है। और जो लोग ये सोचते हैं कि उनके अंदर काम विकार नहीं है, तो वो ज़रूर कोई ना कोई परिस्थिति के कारण ऐसा उनके जीवन में होता है कि उनको ऐसा महसूस होता है कि अब उन्होंने पूरा ब्रह्मचर्य ले लिया है। मेरे प्यारे गुरु बा, मुझे लगता है कि ये सब कुछ किसी अभाव के कारण होता है, या तो उनके जीवन में ऐसा कोई होता नहीं है जिसको कि वो दिल से प्यार कर सके, इसलिए उनको ऐसा भ्रम होता है कि उनको पूरा ब्रह्मचर्य मिल गया है। जैसे ही कोई ऐसा व्यक्ति उनके जीवन में आएगा जो कि उनको प्यार देने वाला हो, परमात्मा के सिवाय कोई व्यक्ति यदि जीवन में उनके आए जो उनको बहुत बहुत प्यार देने वाला हो, क्योंकि वो है नहीं उनके जीवन में, इसलिए मुझे लगता है कि उनको ऐसा भ्रम होता है कि उनको पूरा ब्रह्मचर्य मिल गया है, और वो उस ब्रह्मचर्य का अहंकार भी होता है उनके अंदर, उस झूठे ब्रह्मचर्य का। और पता नहीं बाबा, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जिसके जीवन में कोई ऐसा मनुष्य होता है जो कि उसको बहुत प्यार करे और वो इंसान हो, तो लेकिन वो सिर्फ दूर से ही जानते हो उनको, और कभी ना देखा हो, कभी ना बात की हो, कभी ना उनकी आवाज़ सुनी हो, फिर भी अगर दो लोग वाइब्रेशंस के द्वारा प्यार करते हैं आपस में, तो मुझे लगता है कि वही सच्चा प्यार है। और रही बात ब्रह्मचर्य की बाबा, तो परिस्थिति की वजह से मिले हुए ब्रह्मचर्य को ब्रह्मचर्य नहीं कहते बाबा। और किसी को अगर ऐसा मिला भी हुआ है कि वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर पा रहे हैं, तो उनको किसी और को ये शो नहीं करना चाहिए, उस बात को गुप्त रखना चाहिए कि वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उसका डंका नहीं बजाना चाहिए। क्योंकि हमको हमारे अंदर कोई भी गुण अगर मिलता है तो उसको शोर मचा मचा कर नहीं बताना चाहिए कि हमको तो ये मिला है, हमको तो ये प्राप्ति है। मेरे प्यारे गुरुपा, हमें अपनी हर प्राप्ति को गुप्त रखना चाहिए। अगर ये आपको किसी को ब्लेसिंग मिली हुई है तो अपनी ब्लेसिंग को गुप्त रखना चाहिए इंसान को। सारे संसार में शोर नहीं मचाना चाहिए उस चीज़ का, और ना ही उस चीज़ को किसी दूसरे इंसान के ऊपर थोपना चाहिए। जो आपको प्राप्त है उस प्राप्ति को प्रभु की ब्लेसिंग समझकर रखना चाहिए, अपने अंदर रखना चाहिए, ना कि लोगों को दर्शाते फिरें। ऐसा मैं समझती हूँ बाबा
क्योंकि अपनी ब्लेसिंग्स को अपने दिल में समाये रखना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि इस संसार में उसका डंका बजाते हुए, शोर मचाते हुए उसका प्रसारण करना। असली योगी वही होता है बाबा, जो अपनी अच्छाइयों को भी अपने अंदर समेटे रखे, उसका प्रदर्शन ना करे। शुक्राना बाबा, क्योंकि परमात्मा ने ही हमको सारी अच्छाइयाँ दी होती हैं। उन अच्छाइयों का भी हम परमात्मा का ही शुक्राना करते हैं। हे प्रभु, आपने हमको ये ब्लेसिंग दी है, इसके लिए हम आपका शुक्राना करते हैं। शुक्राना प्रभु। यदि कोई हमारे अंदर धारणा है, कोई हमको प्राप्ति मिली है, हम किसी सिद्धि को प्राप्त की है हमने, तो उन सभी चीज़ों के लिए हम परमात्मा के ही शुक्रगुजार हैं। और हमें किसी भी बात का कोई अभिमान नहीं, किसी प्राप्ति का अभिमान नहीं, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ तो परमात्मा का है। फिर हम किस बात का अभिमान करते हैं? जो अभिमान करते हैं उनका अभिमान किसी न किसी रूप से टूट जाता है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। हमको सर्व प्राप्तियाँ, सर्व सिद्धियाँ परमात्मा के कारण ही मिलती हैं। परमात्मा ही दाता है। परमात्मा ना देते तो कहाँ से मिलता बाबा? इसलिए परमात्मा का शुक्राना। परमात्मा ने हमको जो भी कुछ दिया है, उन सब चीज के लिए शुक्राना। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ये सब कुछ हमको परमात्मा ने दिया है। सब कुछ परमात्मा की प्रॉपर्टी है। हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, जो भी सुख सुविधा है, जो भी रिश्ते नाते हैं, ये सब कुछ परमात्मा की देन है। और हम परमात्मा का शुक्राना करते हैं। हमारे अंदर परमात्मा के दिए हुए गुण हैं। उन गुणों के लिए भी हम किसी भी बात के लिए अभिमान नहीं करते। हम अभिमान मुक्त आत्मा हैं। हम निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी आत्मा है। परमात्मा के प्यार में डूबे हुए पवित्रता के सागर, शांति के सागर हैं। शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमको यदि किसी प्रकार की भी ब्लेसिंग्स बाबा ने दी हुई हैं, उनको हमको अपने अंदर गुप्त रखना चाहिए। हमको हर ब्लेसिंग की शोर मचाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। कोई भी धारणा हमारे अंदर है, यदि हम नॉनवेज नहीं भी खाते हैं, तो हमको उसके लिए भी कोई शोर नहीं मचाना है, क्योंकि उसमें भी अहंकार झलकता है। क्योंकि जो भी ये प्राप्तियां भी हमको परमात्मा की ब्लेसिंग से मिली हैं, इसलिए सदा हमको अंतर्मुखी रहना है। किसी को किसी बात का कोई शो ऑफ नहीं करना। सबका अपना अपना जीवन है। इस संसार में माया का बहुत प्रकोप है अभी इस समय, तो हमको किसी को भी कुछ भी शो नहीं करना कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे जीते हैं, हम ऐसे चलते हैं। बहुत ही सादगी से अपने जीवन को जीना है,
क्योंकि जितना जो चीज़ का शो ऑफ करेंगे वो शो ऑफ हमारे अंदर अभिमान लाता है, और इस अभिमान का हम क्या करेंगे? ये अभिमान हमको गिराने के काम आता है। माया हमारे अंदर अभिमान भी प्रकट करती है, और ये अभिमान ही हमको परमात्मा से दूर कर देता है। इसलिए हम प्रभु का शुक्राना करते हैं। प्रभु ने हमको जो कुछ भी दिया है, यदि ज्ञान दिया है उसका शुक्राना, कोई प्राप्ति कराई है उसका शुक्राना, अगर हमारे अंदर कोई सिद्धि है उसका शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे परमपिता परमात्मा। शुक्राना के अलावा हम और कुछ कर ही नहीं सकते मेरे बाबा। भक्ति का भी लोग बहुत जोर शोर से शोबाजी करते हैं बाबा, लेकिन असली भक्ति जो है हमारे मन के अंदर है। बाहर तो केवल शो ऑफ है बाबा, जोत लगाने का शो ऑफ, अगरबत्ती लगाने का शो ऑफ, प्रसाद चढ़ाने का शो ऑफ, दान पुण्य करने का शो ऑफ। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको इन सब चीज़ों से मुक्त होना है, इन शो ऑफ से मुक्त होना है बाबा, और केवल आपके ध्यान में डूबना है बाबा। जो ये भक्ति की सामग्री भी है, फूल पत्र आदि, ये सब कुछ जो हम आपको चढ़ाते हैं बाबा मंदिरों में, मुझे नहीं पता कि आप इनसे खुश होते हो कि नहीं होते हो, लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा, हमको खुशी तब मिलती है जब हम आपसे बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। एक डीप सुकून मिलता है बाबा हमको आपसे, जब हम आपको प्यार से दिल से शुक्राना करते हैं। एक बहुत गहरा सुकून मिलता है। मन करता है कि बाबा को शुक्राना ही करते रहें, जिंदगी भर शुक्राना करते रहें। शुक्राना बाबा, हर पल हर क्षण का शुक्राना, आपके प्यार का शुक्राना। आपने हम जैसे विकारी जीव को स्वीकार किया, इस बात का शुक्राना गुरुपा। हमारे अंदर विकार हैं बाबा, बेशक हम कितना भी ज्ञान पढ़ लें, ज्ञान सुन लें, लेकिन हमारी आत्मा के अंदर, हमारे मन के अंदर कुछ ऐसे विकार होते हैं बाबा कि उनको खत्म करना आपका ही काम है बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जो लोग मदिरा पीते हैं, उनको वो भी अपने बाबा से अरदास कर सकते हैं इस बात के लिए कि बाबा हम ये खाते हैं, आप कृपा करके हमारा ये सब छुड़ा दीजिए, हमारी इसमें मदद कीजिए। क्योंकि संगत जी, ये बहुत बहुत जन्मों के विकार हैं हमारे अंदर,
हमारी आदत बन गए हैं, हमारे स्वाद का हिस्सा बन गए हैं। इसलिए इन सब से मुक्त होना भी ज़रूरी है, और मुक्त होने के लिए हम इसको केवल परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे मेरे परम पिता परमात्मा, मुझ आत्मा के अंदर जितने भी अवगुण हैं, जितने भी विकार हैं, वो सब कुछ आप निकाल दो, भस्म कर दो अपने प्यार की योग अग्नि में। हमको पवित्र बना दो बाबा, ताकि आपको हमारे ऊपर मान हो, अभिमान हो बाबा। हम आपके ऐसे बच्चे बने बाबा जो आपका नाम रोशन कर सके। हमारे कारण आपका कभी भी अपमान ना हो बाबा। ऐसा बना दो हमको अपना बच्चा। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुबा। मैं घर में आपका सत्संग कराना चाहती हूँ बाबा। घर में बार बार आपका सत्संग हो बाबा। और लोगों को भी इसका लाभ हो बाबा। हमारे आसपास की लेडीज को, जो हमारे घर के आसपास रहती हैं, उनको भी इसका लाभ हो, बाबा से मिलने का लाभ हो बाबा। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं बाबा की बेटी यहीं पर अपने शुक्राने सत्संग को विराम देती हूँ। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारी गलती को, भूल चूक को माफ करना। हम नादानी में कुछ गलत काम कर देते हैं, हमको नहीं पता बाबा। क्षमा करना बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। आज का दिन है रविवार और अभी का समय हुआ है 6:44 और आज की दिनांक है 14 सितंबर 2025। मैं अपना सत्संग सुनाने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मैसेज आता है, आंटी जो हुआ सब भुला दे, तुझे अपने बच्चों के खातिर एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी ऐसी जिसके बारे में लोग बातें करें। तुझे अभी इन ऊंचाइयों को छूना है जहां पहुंचने का सपना तूने कई सालों पहले देखा था, लेकिन उससे वक्त घर वालों के लिए कुर्बानी दी थी। लेकिन यहाँ बात तेरे 2 बच्चों की है। फिक्र मत कर,
मैं तेरी हेल्प करूँगा, सब अच्छा होगा। अब ध्यान से एक बात सुन, जितने भी दोस्त तेरी कुंडली में थे उनको मैंने फिर से रीसेट कर दिया है। जितना जल्दी हो सके अपने सपनों को सच करने में सोच। मैं साफ साफ देख सकता हूँ तेरा भविष्य बहुत ज़्यादा ब्राइट है। डर मत, अब तुझे नाम, शोहरत, इज्जत और ढेर सारा प्यार खूब मिलना है। इंडस्ट्री में तेरे नाम का डंका बजेगा। तू मेरी इस बात का लिख ले, चाहे तो अब मिलेगा तुझे 1,00,000 पाठ बराबर फल। अब ऐसे खड़ी मत रह, एक बार शुक्राना कर, अपनी खुशी तो जाहिर कर और इसे उन भक्तों के साथ शेयर कर जिन्होंने तेरी अपने खुशी तो जाहिर की है पर अपने सपनों को त्याग कर घर वालों के बारे में सोचा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का ये संदेश कोई आम बात नहीं है, ये तो उस गुड न्यूज़ का पहला संकेत है जो तुझे कई सालों से नहीं मिला। तेरे लिए जो दरवाजे बंद थे, गुरुजी ने आज वो सारे दरवाजे खोल दिए। अब तो शुक्राना कर, इस संदेश को वहाँ पहुँचा जहाँ किसी ने आज उम्मीद नहीं छोड़ी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो आंटी मेरा सत्संग शुक्राना शेयर करेंगे, उनका भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर आज 14 सितंबर रविवार को 5:51 पर 999 का ब्लेसिंग्स है बाबा। आपके समक्ष गाड़ी में बैठ के आपका संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना। आज आपने मेरे अमृत वेले में मुझे 5 बजे से कुछ मिनट पहले ही उठाया था। अपना नियम करते करते 5:33 हो गए थे गुरु जी। तब भी मैंने शुक्राना करके पंचवानिया का पाठ किया बाबा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आप सही समय पे मेरा अमृत वेला समझवा दे रहे हैं। क्योंकि गुरु जी, जैसे मैंने कहा था कि कोई भी बात बॉदर होता है तो मुझे ऐसे लगता है कि एलर्जिक रिएक्शंस होने लगते हैं। पर बाबा, आप मेरा ठीक टाइम से मेरा अमृत वेला समझवा देते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। आज जैसे जैसे मैं उन आंटी का नाम जानती नहीं ठीक से बाबा, मैं उनको निशी आंटी ही बोलती हूँ, पता नहीं वो आंटी का नाम मैं नहीं जानती, जो सारे पाठ करती हैं और साथ में उनके साथ ही सत्संग में हम लोग का भी पाठ हो जाता है बाबा। शनिवार के दिन बड़े ठाकुर का पाठ, हनुमान बाबा के दिन हनुमान जी का, गन्नू भाई के दिन गन्नू भाई का, और आपका आरती तो रोज ही रहता है गुरु जी। आपका कभी शिव स्तुति, कभी शिव अष्टक और शिव चालीसा तो रहता ही है गुरु जी। तो आपका अनंतम शुक्राना है कि आप हमारा भी जो भी पाठ यदि रह जाए तो उसका पूरा करवा देते हैं गुरु जी। गुरु जी, मुझे आज पता नहीं, सबसे पहले मैंने सारा जो पहले अर्घ दे के पितरों को दे के उसके बाद सबसे पहले बैठ के मैंने बच्चे को होमवर्क करवाया बाबा
क्योंकि इस क्लास पे जाने की वजह से 4 महीने का जो भी पेंडिंग वर्क था वो आज ख़त्म हो गया है। इसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरु जी। 1-2 पेज में मैंने भी थोड़ा हेल्प करा उसका हाथ पकड़ के, क्योंकि इतना लिखते लिखते थक जाता है। कहाँ बच्चे लोग 4 महीना में किए हैं, वो ये 4-6 दिन में ही कंप्लीट किया है। बाबा आपका अनंतम शुक्राना है कि अब उसका हैंड राइटिंग सुधर रहा है। बाबा मेरे ऐसे ही सारे बच्चों पर कृपा करिए। हमारी तापसी आंटी की बेटी पर भी कृपा करिए गुरु जी। आज तापसी आंटी बहुत दुखी थी, चुपचाप थी, और पता नहीं गुरु जी क्या ही हुआ उसके बाद। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, और मतलब घुटनों से नीचे जान नहीं है। मैंने टुम्पा आंटी को कहा कि टुम्पा मेरा पाँव का मसाज कर दो, और तब मैं जाऊंगी, और उसको गर्म पानी और हल्दी से अच्छे से धो दो या भिगो दो, ताकि मैं थोड़ा आराम पाऊँ, तब मैं नहाने जाऊँ। ऐसा ही पाँव में बाबा झंझनाहट था या जो भी था बाबा, मुझे खड़े होने का मन नहीं कर रहा था। मैंने एक स्टूल रख लिया है वॉशरूम, उसी पे ऊंचा स्टूल है, उसी पे बैठ के स्नान करेंगे। फिर आपका दूध जल से स्नान, मेरे को खाने का भी मन नहीं हो रहा था बाबा। ऐसा ही मतलब आलस था या क्या था कि नींद पूरा नहीं हुआ था। चेहरा देखा मैंने, जैसे लग रहा है कि पूरा ब्लैक पड़ गया है चेहरा। मैं किसी तरह से बाबा थोड़ा बहुत खाई, और खा के ऐसा सोई हूँ मुझे, और मन में क्या भावना उठा बाबा, एक झटाक से उठी हूँ बाबा, और मन में ये भावना लेके कि अमृत में लगा टाइम। तो बाबा मन में ये भावना देने के लिए भी आपका अनंतम शुक्र। बाबा लोग यहाँ पर आज यहाँ एक चौथिया पर्व है, बिहार में भी मनाया जाता है, जो कि अपने बेटे के लिए किया जाता है। वही लोग गंगा जी से सब काम धाम करके पूजा पाठ करके वापस लौट रहे हैं। उसी का ये कोई कोई बैड लोग भिजवाता है। तो बोला जाए तो बाबा आज बेटों का दिन है। माएँ सारे अपने बेटे की लंबी आयु मंगल कामना के लिए व्रत करती है। मेरी सास ने तो मुझको भी कहा था, 2 साल मैंने किया भी था। फिर अचानक से एक बारी बहुत कुछ हल्ला उड़ा कि शीतला माता बहुत गुस्सा है, वो बोली है वो करेंगी, कोई व्रत नहीं करेगा। तो बाबा बस उस समय जो उन्होंने मुझे छुड़वा दिया, और उसके बाद से ही बाबा मुझे सारे डायबिटीज़ वाले प्रॉब्लम हो गए। तो बाबा कहाँ एक तक टैबलेट खाना, एक दिन भी नहीं खाऊं तो वो फ्लक्चुएट कर जाता था। तो मेरी सासू माँ ने कहा कि पंडित जी को दे देते हैं, और तुम इसको मतलब और नहीं करना। तो बाबा इस तरह से ये वाला पूजन भी छूट गया। गुरु जी मेरे हिसाब से जो होता है सब भगवान का मर्जी से ही होता है। अभी गीता आंटी ने नीचे बताया कि आज तो चूतिया है भाभी, हमने वो तुमने व्रत किया है? बोला हाँ मैंने व्रत किया है, लेकिन मैं पूरा सारा दिन रात से मतलब 24 घंटे का नहीं करके रात को पानी और मिठाई खा के सो जाऊँ। तो आजकल सब कोई उठा भी रहा है बाबा, तो ऐसे ही उठा रहा है और ऐसे ही सो भी जाए, मतलब ऐसे उसको 12 घंटा में संपूर्ण भी कर रहा है। तो आपका अनंतम शुक्राना है। जो छूट गया बाबा उसको तो मैं उठा ही नहीं सकती। तब भी गुरु जी मन में भावना सच्चा रहे, अच्छा रहे, तब भी आप प्लेस करेंगे बाबा। अभी भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ऐसे ऐसे थंबनेल आ रहे बाबा कि अब मुझे उनको कुछ लिखने का मन भी नहीं करता। क्या 777 का एक ठो मतलब ये लगा लेने से एकदम वो लोग एकदम सच्चे अच्छे लाइक वाला हो जाएंगे गुरु जी के संगत। मुझे ये नहीं समझ में आता है। मुझे तो कल पता, कल से बाबा 777 कितनी बारी दिखा तो मुझे खुद ही याद नहीं। इतना ही बाबा कस की नींद लगा था,
पता नहीं कहीं तो थी, कुछ स्वप्न भी देख रही थी, क्या देख रही थी तो वो तो आप उठाते ही नहीं और भुला देते हैं। बस यही भावना लेके उठी हूँ कि जा, सुबेरा हो गया, मेरा वेला छूट गया। मैं दौड़ी हूँ, फिर पता नहीं आपने कह दिया कि नहीं बेटा अभी शाम का वक्त है। मैं इतना ज़्यादा ही सोई हूँ गुरु जी, पता नहीं बाबा, हो सकता है ये जो मेरा बड़ा कुछ कष्ट है उसको आप मेरे को 3 से 4 घंटा तक सुला दिए और सुला के उसको सपने में या नींद में ही काट दिए होंगे बाबा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। 5 बजे के बाद चाय पिया है, गीता पाँव नहीं रख पा रही थी, गीता आंटी को बुलाया, मुझे तो होश ही नहीं था कि आज जितिया पर्व है। बाबा मैंने कहा थोड़ा सा सिर पे दोनों पाँव मालिश कर दो, मैं पाँव रख नहीं पा रही हूँ, घुटनों से एकदम जैसे लग रहा है कि कांप रहा है पाँव। तो बाबा उसने कर दिया, जब जो बोलती हूँ कर देती है बाबा। आपका अनंत शुक्राना है कि आपने इस बेटी का हर तरह से ख्याल रखा हुआ है। बस गुरुजी, बच्चा थोड़ा जिद भी कर रहा था, कहीं रविवार को तो थोड़ा सा निकलते ही हैं उसको लेके। उसने काम कंप्लीट कर लिया, बस 2 एक चीज़ में और लिखने को बोल रही थी, तो उसका मन नहीं हो रहा था बाबा। मैंने और फोर्स नहीं किया गुरुजी। मैं इतना ही सोई हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं सुबह सो के उठ के जगी हूँ। बाबा मेरे हस्बैंड भी अच्छे से रेस्ट कर पाए हैं, तो पार्टी अपने टाइम से आई, टाइम से काम करके चली गई। गुरुजी बस मेरा यही आज संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है गुरुजी, कि जो भी कष्ट रहता है तेरे खून में पल रही बड़ी बीमारी जड़ से खत्म होगी, तेरा अंदर बैठा रोग मिनटों में गायब हो जाएगा। हाँ बाबा, ये 222 वाला ब्लेसिंग्स भी है इसमें, और इसको मैंने सुना और सुन के ही बाबा स्नान करने गई थी और सब काम करके वही दूध वाला जल से आपका सिर स्नान करती हूँ, करके आके बाबा खाई हूँ और ऐसा सोई हूँ कि पता नहीं मैं किस दुनिया में चली गई थी। बस गुरु जी, यही मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। बाबा सर्वत्र का भला कीजिए, सबको निरोगी काया दीजिए। काया यदि सही रहेगा बाबा, सब कुछ सही रहेगा। मैंने हस्बैंड को बोला है था कि कहीं तो ट्रेड फेयर लगा है थोड़ा दूर में, चलो, तो उन्होंने सबसे पहले ही बता दिया कि मैं पैसा खर्च नहीं कर सकूँगा, सिर्फ देख के आना है। तो देखो बाबा, ऐसा होता है कि फेयर वेयर में जाओ तो कुछ कुछ सामान तक खरीदा ही जाता है, उसके लिए फिर वो शांति करना, झगड़ा करना वो सब अच्छा नहीं लगता। और वेयर को उन्होंने उठाया भी नहीं था, क्योंकि वो मुझे देख रहे थे कि बहुत परेशान लग रही हूँ। यहाँ तक कि उनका बात, बोलो का बात मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता था। और ये तो आज इतना जिद्दी हो गया है, जो आज को ठान लेता है वो तो छोड़ता ही नहीं है उसको। तो यही बाजू के मॉल में जा रही हूँ, थोड़ा बहुत जो भी बिस्किट चनाचूर वगैरह सब सब जो लगता है वो लूँगी। और बच्चे को शायद ऊपर खुल गया हो गेम जोन, तो वहाँ खिला के अपना कहीं भी खा के वेज खाना वापस आ जाऊँगी। अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। आज इस तरह से मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करके आगे की शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ज्ञान लगा ले,
छोड़ जगत के काम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।